कुलभूषण यादव का केस हमारे सामने बहुत ही ज़्यादा डिस्कस हुआ है और पाकिस्तान और इंडिया के बारे में पूरी दुनिया को पता चला है कि कौन ज़्यादा दहशतगर्द है और कौन दहशतगर्दी कर रहा है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये डिस्कस करना है कि हु वन द केस अबाउट द कुलभूषण यादव इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहली दफ़ा यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ गया और बेसिकली ये बात कही गई कि कुलभूषण यादव जो है वो हमारा जासूस था और जासूसी करने की वजह से उसको पकड़ा गया और उसको वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स ने सज़ाए मौत दे दी है और सज़ाए मौत को भी उन्होंने मान लिया। बेसिकली उन्होंने जो पॉइंट्स वहाँ पर रेज़ किए वो ये था, वो टेक्निकल ग्राउंड्स थे। वो टेक्निकल ग्राउंड में सबसे पहले बात ये थी कि हमें नोटिस नहीं दिया गया और नोटिस ना देने की वजह से इसको सज़ाए मौत ना दी जाए और कहीं पर इसको ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई ऐसा एक्शन ले जिस पर इंडिया की कोई हक रसी हो सके। लेकिन इंडिया का इस फ़ैसले में बहुत ज़्यादा सुबकी हुई। आमतौर पे ये देखा जाता है कि हमने इसको मीडिया में हमने देखा और वहाँ पर तकरीबन 16 जजेस थे जिसमें काफ़ी सारे ममालिक की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन थी और पाकिस्तान की तरफ से भी तसद्दुक़ जिलानी साहब जो साबिक़ चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने इसकी नुमाइंदगी की और उन्होंने हर केस में सिर्फ फ़ैसला हमारे हक़ में दिया और बाकी जितने भी जजेस थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। लेकिन वो पाकिस्तान का जो फ़ैसला आया वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर उन्होंने कहा ये हमारे मुल्क की थोड़ी सी नाअहली इस सूरत में हो सकती है कि अगर आपने इसको प्रोसेस करना था तो प्रोसेस सही तरीके से वो जो नोटिस थे जो वियना कन्वेंशन के तौर पर लोगों को बताया गया कि वियना कन्वेंशन जो है उसके मुताबिक कोई फ़ैसला होना चाहिए। तो वियना कन्वेंशन में ये बातें हुई थी कि जो कैदी होते हैं, जो जासूस होते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वियना कन्वेंशन हुई और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि आप इनके जो जासूस होंगे उनका क्या तरीक़ाकार होगा। तो इसमें बड़ी जो अहम बात डिस्कशन के लिए है जो अभी तक ऑनलाइन किसी ने नहीं बताई और काफ़ी इबहम है इस चीज़ में, वो ये है कि पाकिस्तान क्या ये केस जीता है या हारा है। पाकिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा है कि जितने भी फ़ैसले आए हैं, जो इश्यूज़ उन्होंने फ्रेम किए थे ख़ास तौर पे नोटिस के बारे में, और पाकिस्तान के जो लॉयर हैं उन्होंने कहा था कि यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये केस समाअत नहीं हो सकता, तो उन्होंने कहा समाअत ज़रूर हो सकता है। अब उसका जो मेन वर्डिक्ट है वो क्या है जिसकी वजह से इंडिया हारा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान में ये जो सज़ा हुई है उसको चैलेंज नहीं किया गया, सज़ाए मौत को भी बरकरार रखा गया। लेकिन एक रूल है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम कि नो पर्सन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि कौंसल को आमतौर पे हम यहाँ पर कौंसल कहते हैं अदालत में, तो वकील को, और कौंसलर जो होता है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव स्टेट की तरफ से होता है जो मुखालिफ स्टेट में जाकर पेश होता है। तो कौंसलर को आपने इजाज़त नहीं दी और उसको एक्सेस नहीं किया जा सका। तो अब ये बात थी, एक ख़ास वर्ड उन्होंने यूज़ किया, रिव्यू। अब पाकिस्तान में जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है और इंग्लैंड में भी वही चल रहा है, इंडिया में भी वही चल रहा है, तो रिव्यू का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई प्रोविज़न नहीं है कि किसी ऑर्डर के ख़िलाफ़ आप रिव्यू कर सको। शायद अमेरिका में वहाँ पर हो, तो जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये बात की है। और साथ ही उन्होंने कहा है अब जुडिशल रिव्यू भी आपके सामने आ चुका है और जुडिशल रिव्यू में काफ़ी सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जब स्टेट कोई फ़ैसला करती है तो उसको फंडामेंटल राइट्स पर अगर चैलेंज किया जाता है तो फिर वो जुडिशल रिव्यू कहलाता है। और इसकी मिसालें हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद हैं और पाकिस्तान में ऐसे फ़ैसले भी हुए हैं जिसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हवाला देते हुए कहा कि आपके फ़लाँ केसेस जो हैं वो रिव्यू हुए हैं, तो आप इसमें कोई एनेक्टमेंट करें। और ख़ास तौर पे ये डायरेक्शन दी गई कि स्टेट जो है, हुकूमत है, इस बारे में कोई कानून बनाए और उसके मुताबिक उसका ट्रायल हो और उसको अपॉर्चुनिटी दी गई। ये भी नहीं कहा गया ये अपील करे, रिव्यू करे, रिवीजन करे, क्या करे, कुछ नहीं करे। तो सिर्फ़ उसको ये कहा गया कि आप इसके बारे में थोड़ा सा देखें। और ये कामयाबी पाकिस्तान के लॉयर्स की और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि पाकिस्तान ने ये केस, हारा हुआ केस जीता। लेकिन
जब मैं ये फ़ैसला सुन रहा था तो मुझे ये ख़तरा पड़ रहा था कि शायद कोई पेनल्टी पाकिस्तान पर डाल दी जाए कि आपने इतना अरसा ये लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ थी वो आपने पूरी नहीं की। वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ अब ख़त्म होने को हैं और वो ख़त्म हो जाएंगी। अब ये सारा केस डिस्कस करते हुए मैं आपको ये ओपनली बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ टेररिस्ट स्टेट एंड India is again and again subjecting and driving Pakistan to the some type of cruelty and some type of those things which should not be allowed for a neighboring state। तो इंडिया ख़ास तौर पे आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो कुलभूषण यादव है वो ख़ास तौर पे हमारे बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया। कोटा में बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं और इंडिया ने पूरी कोशिश की हुई है कि पाकिस्तान के हालात वहाँ पर ख़राब कर सके। तो इस वजह से पाकिस्तान ने ये प्रूव कर दिया। और जो एक बात तंज़न कही जाती है कि तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है, तो तब्दीली जो है वो वाकई आ गई है। और पाकिस्तान की स्टेट जो है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के जो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं, उन्होंने वर्ल्ड वाइड ये बात साबित कर दी है कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि वो अपने हकूक़ की जंग लड़ सकते हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी अपनी अदालतों के किसी फ़ैसले को अगर चैलेंज किया जाता है तो उसको सही तरीके से सेव भी कर सकते हैं और उस केस को फिर वापस भी लेकर आ सकते हैं। तो ये हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी की भी कामयाबी है। एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज़ ऑल्सो a good step taken by Imran Khan government, and Imran Khan has taken these steps and proved throughout the world that Pakistan is going to plunge into the developing countries. Thank you very much.